कभी ये सोचा है कि स्टॉक मार्केट में चलती हुई अरबों की ट्रेडिंग एकदम से रुक क्यों जाती है? आज हम मार्केट के इसी इमरजेंसी ब्रेक की बात करेंगे। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसी का पैसा डूबने से बचा भी सकता है और कभी-कभी फंसा भी देता है। ये वो वक्त होता है जब ट्रेडिंग स्क्रीन पर हर तरफ लाल ही लाल नजर आ रहा होता है और फिर अचानक सब कुछ जैसे जम सा जाता है। नहीं, ये कोई टेक्निकल खराबी नहीं होती, ये दरअसल मार्केट का अपना बनाया हुआ एक हिफाजती निज़ाम है। तो चलें देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या और काम कैसे करता है। अच्छा, तो ये मार्केट में ब्रेक लगाने का सिस्टम आया कहाँ से? इसके पीछे एक पूरी कहानी है। एक कहानी जो खौफ, घबराहट और तारीख के एक ऐसे दिन से जुड़ी है जब वॉल स्ट्रीट पर मार्केट ऐसी गिरी कि उसने सरमायाकारी की दुनिया के उसूल ही बदल कर रख दिए। देखें, ये बात बिल्कुल सही है और यही वो डर था जो 1987 के ब्लैक मंडे की वजह बना। जब मार्केट गिरना शुरू होती है ना, तो इंसान की फितरत है कि वो घबराकर सब कुछ बेचने लगता है। बस इसी पैनिक सेलिंग को रोकने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस की गई। तो 1987 के इस बड़े क्रैश के बाद रेगुलेटर्स को ये समझ आया कि कभी-कभी मार्केट को खुद उसी से बचाने की ज़रूरत पड़ती है, और यहीं से सर्किट ब्रेकर का आइडिया निकला। ये आइडिया अमेरिका में शुरू हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया भर की मार्केटों ने इसे अपना लिया, जिनमें इंडिया की मार्केट भी शामिल थी। तो इस मसले का हल क्या निकाला गया? हल था एक दो सतही डिफेंस सिस्टम, मतलब दो तरह की ब्रेक्स। एक को समझ लें कि वो इनफरादी स्टॉक्स के लिए छोटे छोटे स्पीड बम्प्स हैं, और दूसरा वो पूरी मार्केट के लिए एक बड़ी रेड लाइट की तरह काम करता है। इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखें, प्राइस बैंड सिर्फ एक स्टॉक को हद से ज़्यादा ऊपर या नीचे जाने से रोकता है, लेकिन सर्किट ब्रेकर तब काम में आता है जब मसला एक स्टॉक का नहीं बल्कि पूरी मार्केट का हो। जब हर तरफ पैनिक हो तो ये ब्रेकर पूरी मार्केट को ही रोक देता है। चलें, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली डिफेंस लाइन की, यानी उस मैकेनिज्म की जो हर एक स्टॉक को रोज़ाना की बुनियाद पर महफूज रखता है। इसको आप किसी भी स्टॉक का रोज़ाना का सेफ जोन कह सकते हैं। मतलब एक ऐसी रेंज जो पहले से तय होती है और एक दिन में स्टॉक की कीमत उस रेंज से बाहर जा ही नहीं सकती, चाहे खरीदने वाले कितने ही ज़्यादा हों या बेचने वाले। अच्छा, इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें कि कल एक स्टॉक 100 यूनिट्स पर बंद हुआ और एक्सचेंज ने इस स्टॉक के लिए 10% का प्राइस बैंड तय किया हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि आज ये स्टॉक सिर्फ 90 और 110 यूनिट्स के बीच ही ट्रेड हो सकता है। इस रेंज से बाहर कोई भी ऑर्डर, चाहे खरीदने का हो या बेचने का, सिस्टम कबूल ही नहीं करेगा। अब ये जो सेफ जोन है ना, ये हर स्टॉक के लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ स्टॉक्स के लिए ये सिर्फ 2% का होता है, तो कुछ के लिए 20% तक भी जा सकता है। आमतौर पर होता ये है कि जो ज़्यादा मुस्तहकम स्टॉक्स हैं उनका बैंड छोटा रखा जाता है ताकि उनमें अचानक कोई बड़ी हलचल ना हो। लेकिन तब क्या हो जब मसला किसी एक स्टॉक का ना हो बल्कि पूरी की पूरी मार्केट ही नीचे जा रही हो? तब मार्केट अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करती है, यानी मुकम्मल शटडाउन। ये समझे कि ये मार्केट का पॉज बटन है। जब कोई बड़ा इंडेक्स जैसे सेंसेक्स या निफ्टी एक तयशुदा हद से ज़्यादा गिर जाता है तो ये ब्रेकर एक्टिवेट हो जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, घबराहट की वजह से लगने वाली आग को फैलने से रोकना और हर एक को सोचने समझने का, एक सांस लेने का मौका देना। और ये सिस्टम काफ़ी सोच समझकर बनाया गया है। ज़रा यहाँ देखें, अगर मार्केट दोपहर 1 बजे से पहले 10% गिरती है तो 45 मिनट के लिए ट्रेडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर यही 10% की गिरावट 2:30 बजे के बाद हो तो कोई ब्रेक नहीं लगती, क्योंकि ट्रेडिंग का वक्त वैसे ही खत्म होने वाला होता है। तो सारा खेल टाइमिंग का है ताकि मार्केट को संभलने का एक मुनासिब मौका मिल सके। अच्छा, तो ये सब जानना एक आम सरमायाकार के लिए क्यों ज़रूरी है? इसका मतलब क्या है? जब कोई स्टॉक अपर सर्किट पर होता है तो मतलब सब खरीदना चाहते हैं, बेचने वाला कोई नहीं होता। और जब वो लोअर सर्किट पर होता है तो इसका उलट होता है, हर कोई बेचना चाहता है लेकिन खरीदार गायब हो जाता है। ऐसे में जो सेल ऑर्डर लगाया होता है वो बस अटक कर रह जाता है और इंसान सिर्फ अपनी डूबते हुए इन्वेस्टमेंट को देखता रह जाता है। तो यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी भी है और खामी भी। एक तरफ तो ये घबराहट को रोकने के लिए एक सेफ्टी नेट यानी हिफाजती जाल है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई गलत वक्त पर इसमें फंस जाए तो यही जाल एक जेल बन जाता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस जाल में फंसने से बचा कैसे जाए? इसका जवाब है पहले से तैयारी।
अपने स्टॉक्स के लिमिट्स का पता होना चाहिए, स्टॉप लॉस जैसे टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए और सबसे अहम बात, भीड़ चाल से बचना चाहिए। बस जो सब कर रहे हैं वो करने के बजाय अपनी रिसर्च पर भरोसा करना चाहिए। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ये इमरजेंसी ब्रेक्स वाकई मार्केट को बचाते हैं या कहीं ये हालात को मज़ीद ख़राब तो नहीं कर देते? उसे कहते हैं मैग्नेट इफ़ेक्ट, यानी ये जो सर्किट की लिमिट है ना, ये एक मैग्नेटिस की तरह काम करती है। जैसे ही स्टॉक की कीमत इस लिमिट के करीब पहुंचती है, बेचने वालों में अफरा तफरी मच जाती है कि ट्रेडिंग रुकने से पहले किसी तरह बाहर निकल जाएं, और इस चक्कर में वो इतनी तेज़ी से बेचना शुरू करते हैं कि गिरावट और भी तेज़ हो जाती है। तो फिर सवाल वही है, क्या ये सर्किट ब्रेकर्स एक ज़रूरी हिफाजती कदम है जो मार्केट को बड़ी तबाही से बचाते हैं, या ये सिर्फ इस गिरावट को कुछ देर के लिए टाल देते हैं जिसे बहरहाल होना ही है? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, और शायद यही वो चीज़ है जो स्टॉक मार्केट को हमेशा इतना गैर यकीनी और दिलचस्प बनाए रखती है। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया।